मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन तेहरान से जो आवाज उठ रही है वो साफ है, ईरान झुकने को तैयार नहीं। सीज फायर को लेकर अमेरिका ने अपना रुख साफ किया है। वॉशिंगटन का कहना है कि सीज फायर बढ़ाने की कोई अपील नहीं हुई, लेकिन बातचीत जारी है और कुछ पॉजिटिव इशारे भी मिले हैं। इसके बावजूद जमीनी हकीकत ये है कि आने वाले मंगल तक सीज फायर खत्म हो सकता है और उसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ईरान ने बेहद सख्त और दो टूक लहजा अपनाया है। ईरानी फौज ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि हॉर्मुज पर किसी भी तरह की नाकेबंदी गैर कानूनी है और इसे सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी माना जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर दबाव बढ़ाया गया तो रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ के अहम समुद्री रास्तों को बंद कर दिया जा सकता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अहम ट्रेड रूट्स पर सीधा असर डालने वाला ऐलान है। ईरान ने ये भी जता दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो कारोबार पूरी तरह रोक दिया जाएगा, यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा झटका। इधर अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें 10,000 के अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती शामिल है। यह कदम साफ इशारा करता है कि वॉशिंगटन किसी भी हालात के लिए तैयार रहना चाहता है। इन सब के बीच तेहरान में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अहम बातचीत जारी है। पहले दौर की मीटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरे दौर में अमेरिका से जुड़े पैगामात पर भी चर्चा मुमकिन है। ये डिप्लोमेटिक हलचल इस पूरे बहरान को और दिलचस्प बना रही है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बात बेहद साफ नजर आती है। ईरान अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव पोजीशन में है। चाहे समुद्री रास्तों की बात हो या अमेरिका को सीधी चेतावनी, तेहरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस इलाके में उसकी पकड़ मजबूत है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आखिरी लम्हों में कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकल आएगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है और दुनिया की नजरें टिकी हैं तेहरान और वाशिंगटन पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।